तालिब का बेटा, शहनशाही का इदारा अबू तालिब का बेटा। ये भी देखें, हुई जब इनकी विलादत बुतों की आई शामा, हुई जब इनकी विलादत बुतों की आई शामत, मुकद्दर दीन का जागा मिली काबे को तहारत, मुकद्दर दीन का जागा मिली काबे को फजीलत, विकारे खाने काबा अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा। ये भी अबू तालिब में सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा। मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत, मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, निकल कर सामने आया अबू तालिब का बेटा, निकल कर सामने आया अबू तालिब का बेटा। ये नजर आप देखें बतौर खास, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, ए फर्जी बाप के बेटा, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, ए फर्जी बाप के बेटा, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा। है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा। मौला अब्बास से चाहने वाले वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला, वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला, बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा। मुख्तर सुने हज़रात बतौर खास, जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत, जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा, अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा अबू तालिब का। तो देते जाओ, इसी का तो सारा गेम है हज़रात, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल कोई भी शक हमारे करीब नहीं कि बिलाल साहब आने वाले हैं, और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी
मैं उस माहौल में बिलाल साहब को बुलाना चाहता हूँ। दादो तहसीन के माहौल में बहरहाल एक नाज़िम की जिम्मेदारी होती है। और जनाब अबू तालिब के हवाले से मोहतरम फैयाज साहब अभी आप तक कुछ अशार पहुँचा रहे थे। यकीनन जब जनाब अबू तालिब की अज़मत पे बात होती है तो मुसलमान मुस्कुरा के एक जुमला कह देता है कि कुछ भी सही, हुजूर अकरम के मोहसिन थे मगर कलमा नहीं पढ़ा। और आखिर में हुजूर ने कान में कहा कि चाचा कलमा पढ़ लो। बस अच्छु भाई, यही बात मैंने पकड़ ली कि हुजूर कान में कहा, कान में, और कान में कहा तुमने सुन लिया। यानी जिसे रसूल छुपाए तुम उसे उजागर करो। रसूल जिसे छुपाए कान में सुन लिया। रसूल ने कान में कहा, कान में। तो जब रसूल कान में कह रहे थे तो तुम्हारे कान क्यों खड़े हो गए? और दूसरी बात ये जवाब है कि रसूल ने कान में क्या कहा ये तो सब समझ गए, मैदान की बात कोई ना समझ सका। रसूल ने कान में क्या कहा? बिलाल साहब के लिए मैं जमीन बना रहा हूं, गौर कीजिएगा कि कान में क्या, जिधर को जाता है तू सच उधर को चलता है। आप चाय की बात कर रहे हैं, मैं खून पिला रहा हूँ, खून जिगर पेश कर रहा हूँ कि जिधर को जाता है तू सच उधर को चलता है। तेरे ही साए में हक का रसूल पलता है। अंधेरे जलते हैं बस तुझसे यूं अबू तालिब, खुदा के घर में भी तेरा चराग जलता है। और खुदा के घर में नहीं, उसकी कायनात में अली का चराग जल रहा है, अबू तालिब का चराग जल रहा है। जब आप लोगों की दुआओं के साए में हम आउट ऑफ इंडिया सफर करते हैं, मैंने यूरोप के इस माहौल में कि जहाँ बावाज़ बुलंद आदाब करना तहजीब के खिलाफ है, अगर बेमौजू आपने हॉर्न बजा दिया सजा भी है। बावाज़ बुलंद आवाज बुलंद करके सलाम नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, मंदिर में घंटी की इजाजत नहीं है, लाउड स्पीकर पे अजान की इजाजत नहीं है। मगर मैंने वहां देखा है कि अब्बास गाजी का परचम लिए हुए या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और हद नजर यानी जहां तक मेरी नजर काम कर रही थी मैंने देखा परचम लिए हुए हुसैन हुसैन हुसैन। मैंने लोगों से कहा मुझे ये बताइए ये कौन सा मुल्क है? कहने लगे पासपोर्ट आपके पास है, वीजा आपने लिया है, एम्बेसी आप गए होंगे, आपको मालूम नहीं है ये जर्मनी का एक शहर है, आप तो तकरीबन हर साल यूरोप में आते हैं, आप नहीं जानते। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साहब शायद ये मक्का हो, ये मदीना हो, ये कराची हो, ये दिल्ली हो, ये लाहौर हो। मैंने इतने लोग नहीं देखे, या तो जोगीपुरा में देखे हैं या हज करते हुए लोगों को देखा है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस माहौल में, जिस कल्चर में जोर से सलाम नहीं कर सकते, आजान नहीं दे सकते, मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते, चर्च में जोर से नहीं बोल सकते, उस माहौल में ये अंग्रेजों का माहौल है कि आप देखो बैनर आने शुरू हो जाएंगे, ये डेनमार्क का बैनर, ये डेनहार्क का बैनर, ये जर्मनी, ये फ्रांस, अलग अलग, ये इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड, ये नीदरलैंड, ये हाईलैंड। मैं सलाम करने लगा, पर इतना बता दो कि ये जलसा किसका है, ये जुलूस किसका है, ये मातम किसका है? लोगों ने कहा हुसैन का। बस मेरी शायरी भड़क गई। मैंने एक जुमला कहा, एक शेर का, ये मौजूजा है फातिमा के नूर ऐन का, अंग्रेजों की जमीन है मातम हुसैन। अंग्रेजों की जमीन है मातम हुसैन का। कसम खुदा की, आगे आगे छम्मन भाई मौला अब्बास का परचम था, अंजुमन मातम करती हुई जा रही थी, अब्बास गाजी का परचम था। बस अब्बास गाजी के परचम के साए में मैं जनाब बिलाल को आपके हवाले करना चाहूंगा। अब्बास गाजी के परचम के साए में कि हर कौम हर कबीले की तू लाज है अलम। मैंने थोड़ा सा वक्त बनाया है, थोड़ा सा वक्त बचाया है। हर कौम हर कबीले की तू लाज है अलम, जिससे सरबलंद वही सरताज है अलम। अब्बास नामदार की मेराज है अलम, खैबर में किसके हाथों का मोहताज है अलम। इसी अलम के वास्ते तो बेकरारी थी, खैबर की शब असम में भी शब्बेदारी थी, खैबर की शब असम में भी शब्बेदारी थी। खैबर में ख्वाहिशे दिल असाब था आलम, ताबीर थी न जिसके वो ख्वाब था आलम, दरअसल खुद ही वाकिफ आदाब था आलम, दस्ते अली के वास्ते बेताब था आलम। बेताबी से आप भी सुनिएगा, ये खैबर में ख्वाहिशे दिल असाब था आलम, ताबीर थी न जिसकी वो ख्वाब था आलम, दरअसल खुद ही वाकिफ आदाब था आलम, दस्ते अली के वास्ते बेताब था आलम। इस्लाम के निशान पे फतवा लगा दिया, खैबर में मिल सका ना तो बिदअत बता दिया, खैबर में मिल सका ना तो बिदअत बता दिया।
आइए मैं उस शायर अजीम को इस महफिल अजीम में दावत कलाम दे रहा हूँ, जनाब बिलाल काज़मी साहब। और इसके बाद में मुनाजात होगी जो करबला और नजफ अशरफ में भी पढ़ी गई और हुई, उसको जनाब नायाब बलियावी जफ़र भाई और सावन हल्लौरी साहब, नफीस हल्लौरी साहब और दीगर शोरा किराम उलमा किराम, बहरहाल आप लोगों के लिए भी दुआ की जाएगी। जनाब बिलाल काज़मी साहब, मैं कम से कम अपने कद के शायर को तो सीने से लगा सकता हूँ। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी कायनात में जिसका दिल गदीर की मिट्टी से बनाया गया है, जश्न नूर फकत उसको मुबारक हो। जिन जिन के दिलों की धड़कनें पाए अली की आहट महसूस कर रही हैं, जिन जिन की जबीनें दरे अली पर सजदा करने के लिए बेकरार हैं, उनको उनके लहू की तहारत के ये आईने मुबारक हों। गुजारिश करता हूँ कि सरकार इमाम असरत जल्लल्लाहु फरजहु शरीफ की बारगाह में बुलंद तरीन नारे सलावत इरशाद फरमाएं। मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ताखीर बहुत हो गई है, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास जनाब अब्बास के बाजू हैं। अब बीवी के पास जनाब अब्बास के बाजू क्यों हैं? बीवी जनाब अब्बास के बाजू क्यों अपनी आगोश में आके उठा ले गई? बस ये एक वजह बयान करने जा रहा हूँ। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, बात अगर आप तक पहुँचे, मेरी वालिदा माजिदा के हक़ में दुआ फरमा दीजिएगा और मेरे लिए दुआ फरमाइएगा कि बीबी ज़हरा अपने लाल के ज़ाकिरों और मद्दाहों में मेरा शुमार करें। बीबी बाजू क्यों ले गई हजरत के? बस ये जहन में रहे कि असर के हंगाम में गूंजी ये आवाज़ आली, असर के हंगाम में गूंजी ये आवाज़ आली, मेरी गैरत को, मेरे एहसास को रोकेगा कौन? असर के हंगाम में गूंजी ये आवाज़ आली। नौजवान भाइयों, असर के हंगाम में गूंजी ये आवाज़ आली, मेरी आवाज़ आली, मेरी गैरत को असर के हंगाम में गूंजी ये आवाज़ आली, मेरी गैरत को, मेरे एहसास को रोकेगा कौन? हो कहाँ? जल्दी संभालो बाजुओं को फातिमा, अरे छिन गई चादर तो फिर अब्बास को रोकेगा। हाय हाय हाय, मेरे भाइयों, ऐसा नारा एक लगा दे मिलजुल के कि हम सब एक साथ दहलीज नजफ को चूम ले। आवाज़ आली, मेरी गैरत को, मेरे एहसास को रोकेगा कौन? हो कहाँ? जल्दी संभालो बाजुओं को फातिमा, छिन गई चादर तो फिर अब्बास को रोकेगा कौन? छिन गई चादर तो फिर अब्बास को रोकेगा कौन? ये मौजज़ा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, ये मौजज़ा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू। ये मौजज़ा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू।